हेलो एवरीवन। 100 डेज चैलेंज की 88 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शोल्डर की प्रॉब्लम। क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता हमें किस साइज में या किस बॉडी स्ट्रक्चर पर कितना शोल्डर डाउन करना है। हम नॉर्मली सोचते हैं कि 32 में कम शोल्डर डाउन करना पड़ता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता रहता है शोल्डर डाउन ज़्यादा होता रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। 32 साइज में भी बहुत सारे ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें शोल्डर डाउन हाफ इंच से 1.5 इंच तक करना होता है। ऐसे ही 34, 36, इनफैक्ट 40, 50 हर साइज में शोल्डर डाउन हाफ इंच से 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, इनफैक्ट 1.75 इंच और ज्यादा से ज्यादा आप 2 इंच तक शोल्डर डाउन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये एग्जैक्ट श्योर होना चाहिए कि आपको शोल्डर डाउन करना कितना है। तो बॉडी स्ट्रक्चर पर ही आप मेजरमेंट ले सकते हैं किसमें कितना शोल्डर डाउन करना है। आज मैं आपको ऐसी टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ कि जिसमें आप आज की वीडियो देखने के बाद सभी टाइप्स के शोल्डर डाउन करना सीख जाएंगे और हर साइज में आप खुद ही मेजरमेंट भी ले लेंगे। यहाँ पर हमने 3 टाइप्स के शोल्डर की स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी स्ट्रेट शोल्डर, जिसमें शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट होता है। यहाँ पे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये 32 साइज में भी 3 टाइप्स के मिलेंगे आपको, 34 साइज में भी 3 टाइप्स के मिलेंगे, 36 साइज में भी 3 टाइप्स के मिलेंगे। और जितने भी साइजेस होते हैं सब में स्ट्रेट शोल्डर भी होता है, नॉर्मल शोल्डर भी होता है और डीप शोल्डर भी होता है। यानी कि शोल्डर स्ट्रेट होगा तो शोल्डर ड्रॉप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जहां पर नॉर्मल शोल्डर होता है यानी कि बहुत हल्का शोल्डर डाउन होता है, वहां पर भी आपको शोल्डर डाउन करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन डीप शोल्डर यानी कि बहुत ज्यादा शोल्डर स्लॉप हो रहा है और बहुत ज्यादा शोल्डर डाउन है, यहाँ पर आपके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगी कि सबसे ज्यादा शोल्डर गिरता ही ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर पर है। अगर इस टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर आपको कहीं पर भी मिलता है तो आप श्योरिटी के साथ उनको बोल सकते हैं कि आपका शोल्डर डाउन होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं आपको कि किस तरह से आपको शोल्डर डाउन करना है। सबसे पहले आप यहां पर एक पॉइंट बना ले और इस पॉइंट पर आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है और ये स्ट्रेट लाइन आपका एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो आप एल शेपर का यूज करेंगे या फिर आप एक ऐसे ट्रायंगल शेपर का यूज करेंगे जिसमें आपको डायरेक्ट ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी मिले। यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका जो भी आया है यही आपका शोल्डर डाउन है। अब ये आपका 1 इंच भी आ सकता है, आपका हाफ इंच भी आ सकता है, 50 आपका 25.25 इंच भी आ सकता है, 0.50 भी आ सकता है और यहाँ पर 1.25 इंच भी आ सकता है और 1.5 इंच भी आ सकता है। अभी देखो कितने सारे यहाँ पर मेजरमेंट आ गए हैं। तो आपको यहाँ से मेजरमेंट लेना है, यहाँ पर एक पॉइंट बना लेना है, या एक और मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ कि आप बिल्कुल वॉल के पास खड़े हो जाइए। अब जैसे ही आप वॉल के बिल्कुल पास में खड़े होते हैं या वॉल से लग के खड़े होते हैं तो आपका यहाँ पर गर्दन के पास एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर आप ऐसे पेंसिल से वॉल पे ही मार्क कर देंगे, ऐसे करेंगे, वॉल पे मार्क कर देंगे। और फिर उसके बाद आप नीचे जहां तक आपका शोल्डर है यानी कि एंड ऑफ द शोल्डर, शोल्डर का जहां पे भी एंड आपको मिल रहा है वहां पर भी ऐसे पेन से मार्क कर देंगे। और फिर आप वहां पे ट्रायंगल वाला शेपर लेंगे और ऐसे आप मार्क करेंगे। जब आप ऐसे मार्क करेंगे तो आपका शोल्डर डाउन कितना है आपको एग्जैक्ट साइज मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरीके से भी शोल्डर डाउन कितना करना है ये जान सकते हैं। अब आते हैं नंबर 3। अभी मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताए हैं, जैसे यहाँ पे बताया कि आप इस तरीके से शोल्डर डाउन चेक कर सकते हैं, फिर वॉल के पास जाके भी कर सकते हैं। अब एंड थर्ड आता है आपका एपेक्स पॉइंट। हमें क्या करना है, अपने एपेक्स पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस चेक करना है। उसके बाद यहां से यहां तक का डिस्टेंस चेक करना है। तो ये जो आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस आएगा ये आपका कम होगा और यहां से यहां तक वाला आपका ज्यादा होगा।
तो इसमें से आपको ये माइनस करना है, तो आपका शोल्डर डाउन कितना होगा ये आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप का है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि शोल्डर डाउन कितना करना है, तो आप मेजरमेंट टेप से नाप कर भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बॉडी, सपोज करो कोई भी क्लाइंट है और आपको मेजरमेंट लेना है, तो आप यहाँ से, इधर माइक लगा है, इधर से कर लेते हैं, यहां से आपको इस तरह से एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट लेना है। जैसे मेरा यहाँ पर आ गया है, बिल्कुल गर्दन के पास से लेना है 11 इंच। फिर उसके बाद शोल्डर का एंड पॉइंट लेना है, उसके बाद आपको एपेक्स पॉइंट लेना है, तो 10.25 या 10 इंच के आसपास आ जाएगा। तो मुझे फुल शोल्डर डाउन कितना करना है मुझे मिल गया है। तो ऐसे आपको ये भी मेजरमेंट बहुत परफेक्ट है। मैं नॉर्मली क्लाइंट के ऊपर तो ऐसे ही ले लेती हूँ, अभी तो मैं लेती भी नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस हो गया है, धीरे धीरे लेते लेते तो पता चल जाता है देखकर ही कि कितना शोल्डर डाउन होगा। लेकिन ये बिगनर के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस टेक्निक से अपना शोल्डर डाउन कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज भी मिली होगी। अब मैं आपको कुछ डिटेल्स में बताना चाहूँगी। हमारा 1 ईयर कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने 1 मंथ क्लियर भी कर लिया। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आपको इस बार डिस्काउंट भी मिल रहा है क्योंकि 1 मंथ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसका आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। ऑनलाइन में भी हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती है और ऑफलाइन में भी हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती है। तो अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे कॉल कांटेक्ट करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको सारी डिटेल्स वहां पर भी मिल जाएंगी, कितना कोर्स है, कितनी ड्यूरेशन है, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ओके एवरीवन, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।